नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की दुनिया से जोड़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई तनाव या बेचैनी चलती रहती है? चाहे वह आपके काम में हो, व्यक्तिगत रिश्तों में हो या फिर आपके खुद के विचारों में। अगर आपको लगता है कि आप अक्सर अपने ही तनाव और नकारात्मकता के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी सांसों की लय और हमारे भीतर की शांति में छिपी है। आज हम इसी शांति की ताकत को समझेंगे। किताब सुदर्शन क्रिया कैसे करें के माध्यम से। किताब का परिचय और इसका महत्व। सुदर्शन क्रिया कैसे करें एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। इस किताब के लेखक श्री श्री रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को अपनी शिक्षाओं और सुदर्शन क्रिया जैसी तकनीकों के माध्यम से बदला है। ये किताब केवल एक आध्यात्मिक गाइड नहीं है, बल्कि ये एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में सुख, स्पष्टता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव, चिंता और अनिश्चितता से जूझ रहा है, सुदर्शन क्रिया एक ऐसी तकनीक है जो हमें न केवल तनाव से मुक्ति दिलाती है, बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी मदद करती है। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारी असली खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे भीतर की शांति और संतुलन में निहित है। तनाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि तनाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे हराने की सबसे बड़ी जीत वह है जो बिना लड़े हासिल हो। तनाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी उत्पादकता पर भी गहरा असर डालता है। श्री रविशंकर का मानना है कि तनाव में जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तनाव का होना ही अपने आप में एक हार है। उनके इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि तनाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ हो जाता है। हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। तनाव हमें चिड़चिड़ा बनाता है, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये हमें शारीरिक रूप से भी कमजोर करता है, जिससे नींद न आना, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्री रविशंकर कहते हैं, 100 तनाव को 100 बार झेलना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। कौशल की पराकाष्ठा तो यह है कि बिना तनाव के ही जीवन जिया जाए। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमें तनाव से लड़ने की बजाय उसे उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहिए। सुदर्शन क्रिया हमें यही सिखाती है, कैसे हम अपनी सांसों के माध्यम से अपने मन को शांत रख सकते हैं और तनाव को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। सुदर्शन क्रिया क्या है? सुदर्शन क्रिया एक शक्तिशाली सांस आधारित तकनीक है, जो श्री श्री रविशंकर द्वारा विकसित की गई है। ये तकनीक विभिन्न सांस लेने की प्रक्रियाओं का एक संयोजन है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। सुदर्शन शब्द का अर्थ है सुंदर दृष्टि और क्रिया का अर्थ है कर्म। इस तरह सुदर्शन क्रिया हमें जीवन को एक सुंदर और स्पष्ट दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। इस तकनीक में सांसों को एक विशेष लय में नियंत्रित किया जाता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और मन को स्थिर करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी सुदर्शन क्रिया के लाभों को सिद्ध किया है। ये तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करती है। सुदर्शन क्रिया की तैयारी। 5 महत्वपूर्ण कारक। श्री श्री रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया की तैयारी के लिए 5 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख किया है,
जो न केवल इस तकनीक को प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकते हैं। ये कारक है नैतिक कानून, मॉरल लॉ। नैतिक कानून का मतलब है कि एक आध्यात्मिक साधक और उसका गुरु एक ही उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हों। जब हमारा मन और हमारा मार्गदर्शक एक ही दिशा में काम करते हैं, तो हम एक अटूट शक्ति बन जाते हैं। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति स्पष्ट और प्रतिबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। आसमान, हेवन, ये कारक समय और परिस्थितियों की समझ को दर्शाता है। एक सफल साधक जानता है कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, जब आपका मन ताजा और शांत होता है। इसी तरह जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए कि कब कोई निर्णय लेना है और कब इंतजार करना है। पृथ्वी, अर्थ, ये कारक हमारे पर्यावरण और परिस्थितियों की समझ को दर्शाता है। एक आध्यात्मिक साधक को यह जानना चाहिए कि उसका मार्ग कैसा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र की गतिशीलता, चुनौतियों और अवसरों को समझना होगा। यह समझ आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। कमांडेंट, द कमांडर, ये कारक एक गुरु या लीडर के गुणों को दर्शाता है। एक महान गुरु में ज्ञान, ईमानदारी, मानवता, साहस और अनुशासन जैसे गुण होने चाहिए। अगर हम अपने जीवन में एक लीडर बनना चाहते हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो या समाज में, हमें इन गुणों को अपनाना होगा। श्री रविशंकर कहते हैं कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उन्हें सही दिशा में ले जाता है। विधि, मेथड, ये कारक संगठन और योजना की महत्ता को दर्शाता है। एक सफल साधना के लिए हमें अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक शांत स्थान, पर्याप्त समय और सही मार्गदर्शन उपलब्ध हो। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुदर्शन क्रिया के लाभ। ये किताब हमें बताती है कि सुदर्शन क्रिया और इसके सिद्धांतों को अपनाने से हमारे जीवन में कई तरह के लाभ हो सकते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख लाभों पर विस्तार से चर्चा करें। खुद को जानना। श्री श्री रविशंकर कहते हैं, अगर आप अपने मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं, तो आपको 100 तनावों के परिणाम से डरना नहीं चाहिए। आत्म जागरूकता एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी ताकतों और कमजोरियों को समझने में मदद करती है। जब हम ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमें कहाँ सुधार की जरूरत है, तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई में कमजोर विषयों को पहचानता है और उन पर काम करता है, वो अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। योजना बनाना। सुदर्शन क्रिया हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। ये योजना हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी जीत की संभावनाएं क्या है और हमें किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वित्तीय स्थिति, बाजार की मांग और संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करना होगा। एक अच्छी योजना आपको इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर सही दिशा में ले जाती है। रणनीतिक चतुराई। श्री रविशंकर कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में चतुराई बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों को धोखा देना चाहिए, बल्कि ये कि हमें अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि सही समय ना आए। यह आपको अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे रखता है। नेतृत्व और प्रेरणा। एक महान लीडर वो होता है जो अपनी टीम को प्रेरित करता है
और उन्हें सही दिशा में ले जाता है। सुदर्शन क्रिया हमें ये सिखाती है कि एक लीडर को हमेशा अपनी टीम की जरूरतों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपकी टीम के सदस्य कब थक गए हैं और उन्हें कब प्रोत्साहन या आराम की जरूरत है। ये न केवल आपकी टीम की उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि उनके साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। शांति और संतुलन सुदर्शन क्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। जब हम नियमित रूप से इस तकनीक का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहते हैं। ये शांति हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी मदद करती है। इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू करें, सुदर्शन क्रिया कैसे करें, किताब हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सरल तरीके बताती है, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। खुद को जानें, अपनी ताकतों और कमजोरियों की एक सूची बनाएं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं और आपको कहाँ सुधार की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप समय प्रबंधन में कमजोर हैं, तो आप अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं। अपने तनावों का विश्लेषण करें, अपने तनावों की पहचान करें और उनकी ताकत और कमजोरियों को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आपका तनाव आपके कार्यस्थल पर समय सीमा से संबंधित है, तो आप ये विश्लेषण कर सकते हैं कि समय सीमा को पूरा करने के लिए आपको किन संसाधनों की जरूरत है और आप उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योजना बनाएं, हर काम से पहले एक स्पष्ट योजना बनाएं। इस योजना में आपके लक्ष्य, आपकी रणनीति और संभावित जोखिमों का उल्लेख होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आपके पास कितना समय है, कितने संसाधन उपलब्ध है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चतुर बने, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। जब आप अपने प्रतिद्वंदियों या सहकर्मियों से बात करते हैं, तो हमेशा एक कदम आगे रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मीटिंग में अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अपनी बात को इस तरह से रखें कि वह प्रभावशाली हो और आपकी रणनीति को पूरी तरह से उजागर न करे। नियमित अभ्यास करें, सुदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास करें। यह न केवल आपके मन को शांत रखेगा, बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी प्रदान करेगा। सुदर्शन क्रिया का वैज्ञानिक आधार। सुदर्शन क्रिया न केवल एक आध्यात्मिक तकनीक है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। कई अध्ययनों ने साबित किया है कि ये तकनीक हमारे तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है और तनाव से संबंधित हार्मोन्स को कम करती है। ये हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाती है, जिससे हमारा मन अधिक स्पष्ट और केंद्रित रहता है। इसके अलावा ये नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है, चिंता को कम करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि सुदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास करने वाले लोगों में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर 50% तक कम हो गया। इसके अलावा यह तकनीक अवसाद और चिंता से पीड़ित लोगों के लिए भी लाभकारी पाई गई है। यह हमें यह दर्शाता है कि सुदर्शन क्रिया केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। निष्कर्ष, एक शांत और संतुलित जीवन की ओर। सुदर्शन क्रिया कैसे करें सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचान सकते हैं। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि हमारी असली खुशी और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी है। जब हम इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल तनाव से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों, अपने करियर और अपने व्यक्तिगत विकास में भी सुधार देखते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि शांति और संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी पावरफुल किताबों की समरी लेकर आएं,
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक शांत रहें और सही माइंडसेट रखें। धन्यवाद।